Hey guys, welcome to Acquisitive Education. And in today's video, I will be discussing with you guys books and authors. दोस्तों ये जो टॉपिक है इसकी प्रिपरेशन मैं पिछले बहुत दिनों से कर रहा था और सोच रहा था कि आप लोगों को अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के अलावा भी कुछ और प्रोवाइड किया जाए, थोड़ा अलग और थोड़ा एक अलग टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करा जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं उन सभी बुक्स और ऑथर्स के आप कह सकते हैं नाम, उनकी बुक्स में क्या है और थोड़ा सा यहां पे ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा उनकी हर एक बुक्स का। साथ ही साथ राइटर जो कि ऑथर है जिन्होंने वो बुक लिखी है उनके बारे में भी आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मैं हर एक बुक के आप कह सकते हैं कॉन्टेक्स्ट में आपको देता चलूँगा। ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है उस हर एक एस्पिरेंट के लिए जो कि तैयारी कर रहा है किसी एग्ज़ाम की और उस एग्ज़ाम के अंदर आप कह सकते हैं कोई ना कोई सवाल बुक्स और ऑथर से रिलेटेड आता है। ये पूरी वीडियो आप लोग को एंड तक देखनी है। एंड में आप लोग के लिए यहाँ पे सरप्राइज भी है, गिव अवे वगैरह का अनाउंसमेंट आज की वीडियो में कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूं पहले ही कि हर एक वो एग्जाम जिस एग्जाम में बुक्स या ऑथर से रिलेटेड कोई सवाल आते हैं, चाहे वो एसएससी करवा रही हो, चाहे वो आप कह सकते हैं 10+2 लेवल का कोई एग्जाम हो, कोई रेलवे का एग्जाम हो, यहाँ पे सीडीएस एनडीए डिफेंस का कोई एग्जाम हो, बैंक का एग्जाम हो, अगर कहीं पर भी आपके बुक्स और ऑथर के सवाल आते हैं तो ये पूरी वीडियो जो है उस बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है एज अ करंट अफेयर कॉन्टेक्स्ट से लेके। ओके दोस्तों, इसीलिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। एंड एक और इंपॉर्टेंट बात वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि अगर दोस्तों आप भी आगे चाहते हैं कि कोई एक टॉपिक जिस पे आपको वीडियो चाहिए, जिस पे आपको एक अच्छा कंटेंट चाहिए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करवा सकूँ और एक टाइम के अंदर ही। ओके, ये सारी अनाउंसमेंट हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और एक एक करके हर एक उस बुक के बारे में, हर एक ऑथर के बारे में सही तरीके से सही ढंग से पढ़ते हैं जिससे कि आपके एग्जामिनेशन में आपकी मदद हो सके। सबसे पहली बुक आती है यहाँ पे क्रॉनिकल्स फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ। दोस्तों ये जो नोवेल है इसे आप कह सकते हैं लिखा गया है योलो सुयंका के द्वारा। मैं बता दूं ये एक अफ्रीका के आप कह सकते हैं पहले नोबल लॉरेट लिटरेचर हैं, मतलब लिटरेचर के अंदर ये आप कह सकते हैं काफ़ी नाम है इनका। अगर हम लोग अफ्रीका का बात करें तो इन्होंने अपनी आप कह सकते हैं लास्ट जो नोवेल थी उसे लिखा था आप कह सकते हैं 1973 के अंदर, और उसके बाद ये अब इन्होंने आप कह सकते हैं अपनी नोवेल लिखी है और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैं बता दूं इनकी काफ़ी सारे यहाँ पे नोटेबल प्लेज भी रहे हैं जैसे कि द जीरो प्लेज हो गया, द रोड हो गया, द लायंस एंड द ज्वेल हो गया, ओके, मैडमैन स्पेशलिस्ट हो गया, ये बहुत फेमस था। ओके, इसको तो आप लोग अगर हो सके टाइम तो जरूर पढ़िएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग आप कह सकते हैं इनका लिखने का तरीका रहता है, काफ़ी अच्छे तरीके से ये अपनी भावनाओं को और लोगों से रिलेट करवाते हुए अपनी नॉवेल्स को लिखते हैं। ओके दोस्तों, तो इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। इकोनॉमिस्ट गांधी, काफी इंपॉर्टेंट बुक। यहाँ पे एक इंडिया के एंटरप्रेन्योर और राइटर जयतीर्थ राव जो हैं आपके जिनका नाम जेरी राव के नाम से फेमस है ये, ओके, इन्होंने इस बुक को लिखा है जिस बुक का नाम है इकोनॉमिस्ट गांधी द रूट्स एंड द रिलेवेंस ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द महात्मा। ओके, मैं बता दूं आपको कि जेरी राव जो हैं वो फाउंडर हैं और फॉर्मर सीईओ रह चुके हैं, आप कह सकते हैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी है एम्फेसाइज इसके। तो दोस्तों ये बुक भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहाँ पे जो बातें करी गई हैं वो एक नए नज़रिए से आपको बताने की कोशिश करी गई है कि किस तरीके से जो हमारी पॉलिटिकल इकोनॉमी रही थी वो कैसे महान हुई है या फिर क्या उसके जो रूट्स रहे हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी के। द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट, दोस्तों ये भी आप कह सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है क्योंकि जो इसके राइटर हैं हमारे फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं एसबीआई के, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रजनीश कुमार जी, उन्होंने लिखी है। और बता दूं मैं आपको कि यहाँ पे ये जो बुक है इसका नाम है पूरे तरीके से द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट अ बैंकर्स मेमोर। दोस्तों ये जो बुक है इसे पब्लिश करा गया है पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा, इंडिया की है ये, ओके। और इसके अंदर मैं बता दूं आपको एक काफ़ी आप कह सकते हैं इनसाइट दी गई है कि किस तरीके से हमारी कंट्री का जो फाइनेंशियल सिस्टम है ये काम करता है। मैं बता दूं आगे भी ये जो आप कह सकते हैं इसे प्रेजेंट करा है, आप कह सकते हैं यहाँ पे पूरी तरीके से एक जर्नी रही है एक मॉडेस्ट हाउस से लेके आप कह सकते हैं जो कि ओल्ड सिटी मेरठ से बिलोंग करते हुए एक इतने बड़े ऑफिसर बन गए 1980 के अंदर, उनके आप कह सकते हैं पूरी जो ग्रोथ है उसको बताते हुए यहाँ पे इन्होंने इस स्टोरी को लिखा, इस पूरी बुक को लिखा है। एक्चुअली आई मीट देम अ मेमोरियल, दोस्तों मैं बता दूं आपको ये हमारे लेजेंडरी इंडियन पोएट और लिरिकिस्ट डायरेक्टर गुलजार जी ने लिखी है, ओके। और इन्होंने अपनी इस नई बुक का नाम लिखा है काफ़ी अच्छे तरीके से। इसके अंदर दोस्तों बता दूं मैं आपको सेम उसी आप कह सकते हैं पब्लिशर ने पब्लिश किया है पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने। इस बुक के अंदर गुलजार जी ने यहाँ पे शेयर करी अपनी काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग अननोइंग फैक्ट्स अपने आप कह सकते हैं, जैसे कि किशोर कुमार के बारे में हो गए, बिमल रॉय के बारे में हो गए, ऋत्विक घातक के बारे में हो गया। तो आप कह सकते हैं काफ़ी सारे लोगों के बारे में काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं वो इन्होंने लिखे हैं इस बुक के अंदर। काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक हमें देखने को मिलती है।
सर सैयद अहमद खान, रीजन रिलीजन एंड नेशन। ये बुक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको लिखा है यहाँ पे साहित्य अकेडमी अवार्ड प्रोफेसर सफ़े किदवाई ने जी। ओके तो इन्होंने इस बुक को लिखा है और इस बुक का जो मेन ऑब्जेक्टिव ये रहा था कि किस तरीके से आप कह सकते हैं इन्होंने एनालाइज करा है सर सैयद अहमद खान को, जिन्होंने यहाँ पे फाउंड करा था मोमेदान एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, और आप कह सकते हैं फिर वो आगे जाके बन गया आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। स्टार्स इन माई स्काई, मैं बता दूं यहाँ पे नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस दिव्या दत्ता जी ने इस बुक को लिखा है। इस बुक का पूरा नाम आप कह सकते हैं द स्टार्स इन माई स्काई दोज हु ब्रिटेंड माई फिल्म जर्नी। ओके, इन्होंने अपनी पूरी जर्नी लिखी है। इसको भी वही सेम पब्लिशर ने, सेम जो पब्लिश हाउस है आप कहते हैं पेंगुइन रैंडम हाउस ने ही पब्लिश करा है और इसे रिलीज करा था अक्टूबर 25, 2021 के अंदर। इस बुक के अंदर आप कहते हैं दिव्या दत्ता जी ने शेयर करे हैं अपने एक्सपीरियंसेस, किस तरीके से आप कह सकते हैं उन्होंने बॉलीवुड में आया और अपना जो करियर था उनका कितना आप कह सकते हैं जो भी उनकी पूरी जर्नी थी इसके बारे में इस पूरी बुक में लिखा है। एंड दोस्तों अगली बुक आती है आपकी वीर सावरकर के बारे में, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी हैं, उन्होंने लॉन्च करी है वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन। ओके, इसके बारे में आप कह सकते हैं जिसे ऑथर करा है उदय महुकार और चिरायु पंडित जी ने एट अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली के अंदर। जो हमारे मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी हैं उन्होंने डिस्क्राइब करा है किस तरीके से सावरकर जी जो हैं वो आइकॉनिक रहे हैं हमारे आप कह सकते हैं इंडियन हिस्ट्री के अंदर, काफ़ी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं उनका कंट्रीब्यूशन रहा था, और किस तरीके से इस बुक में उन्होंने हाईलाइट करा है कि क्या आप कह सकते हैं आप हमारी जो कंट्रोवर्सी रही है कई के बड़े लीडर्स पे कि जो इंसान आप कह सकते हैं पार्टीशन को रोक सकता था उनके बारे में। कमला हैरिस की फिनोमिनल वुमेन जो बुक है ये इन्होंने लिखा है, और मैं बता दूं आपको ये एक यहाँ पे रिनोड जर्नलिस्ट और राइटर रही हैं। ओके, जिस तरीके से चिंदानंदा राजघटा जी ने इस बुक को लिखा है, और आप कह सकते हैं इस पूरी बुक के अंदर एक बायोग्राफी है जो कि आप कह सकते हैं फर्स्ट विमेन वाइस प्रेसिडेंट रही थी यूएसए की, उनके बारे में। इस पूरी बुक के अंदर यहाँ पे जो भी लाइफ इंसिडेंट हुए हैं कमला हैरिस के साथ, आप कह सकते हैं किस तरीके से एक मिक्स्ड रेस इंडिया और जमाइका से आप कह सकते हैं मिक्स्ड रेस जो थी वो बनी थी, पहली इंडियन डिसेंट के साथ आप कह सकते हैं पहली वुमेन जो बनी थी वाइस प्रेसिडेंट यूएसए की। एम्स में एक जंग लड़ते हुए, ये बुक यहाँ पे लिखी है हमारे फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन रमेश पोखरियाल जी ने। ओके, मैं बता दूँ आपको कि ये बुक उन्होंने तब लिखी थी जब पोखरियाल जी को यहाँ पे कोविड-19 हो गया था और वो एम्स में एडमिट थे। उसके बाद आप कह सकते हैं उन्होंने इस बुक को लिखा है और इसे पब्लिश करा है प्रभात प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड ने। रानी लक्ष्मीबाई लॉयर्स जॉन लैंग, दोस्तों अब मैं बता दूं आपको कि अमित रंजन जिन्होंने आप कह सकते हैं इस बुक को ऑथर करा है, मतलब जिस बुक को लिखा है जॉन लैंग। ओके, ये पूरी बुक जो है किस तरीके से लाती है आपको बताता हूँ। ये पूरी बुक के अंदर बताया गया कि किस तरीके से जॉन लैंग की लाइफ रही है, किस तरीके से उनका लिटरेरी वर्क रहा था। ओके, और दोस्तों मैं बता दूं कि वो एक ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट थे, साथ साथ लॉयर थे जो कि सेटल हो गए थे इंडिया में 19th सेंचुरी के अंदर। काफ़ी सारे केसेस उन्होंने लड़े थे ब्रिटिश के अगेंस्ट में और रिप्रेजेंट करा था आप कह सकते हैं एज अ रानी लक्ष्मीबाई, क्योंकि उनके यहाँ पे जो भी लीगल बैटल रही थी, ओके, जिस तरीके से उनकी आप कह सकते हैं एनेक्सेशन करवाया गया था उन किंगडम का झांसी का ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, उसके खिलाफ इन्होंने यहाँ पे केस लड़ा था। और ये पूरी बुक जो है आप कह सकते हैं अमित रंजन जी ने लिखी है जॉन लैंग के बारे में। द सेज विथ टू हॉर्न्स अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम माइथोलॉजी, चेयरपर्सन इन्फोसिस फाउंडेशन की, और आपको बताता हूँ यहाँ पे ऑथर हैं सुधा मूर्ति जी, उन्होंने इस बुक को लिखा है। मैं बता दूं ये बुक का पूरा नाम जो है वो बता देता हूँ, द सेज विथ टू हॉर्न्स अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम माइथोलॉजी द फिफ्थ एंड द लास्ट बुक ऑफ द अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम माइथोलॉजी। 5 बुक हैं इसकी और ये उसका लास्ट बुक था। ओके, ये पूरी सीरीज है जिसके अंदर आप कह सकते हैं स्टोरीज लिखी गई हैं किंग्स, क्वींस, गॉड भगवान, गॉडेस, सेज के बारे में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन, विमेन के बारे में, विजडम के लिए। नॉट जस्ट क्रिकेट अ रिपोर्टर्स जर्नी, दोस्तों बता दूं ये बुक का नाम जो है आप कह सकते हैं इसे ऑथर करा है प्रदीप मैगजीन ने, और ये भी दिसंबर में ही रिलीज हो गई है। ओके, इसके अंदर यहाँ पे काफ़ी सारे लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, सोशल पॉलिटिकल चीज़ों के बारे में लिखा है, अप्स एंड डाउन्स लिखा है कि इंडियन क्रिकेट में आप कह सकते हैं जो देखे गए हैं जर्नलिस्ट प्रदीप मैगजीन के द्वारा, उन सभी को यहाँ पे आप कह सकते हैं लिखा गया है इस पूरी बुक के अंदर। ओके, एक और बुक है इनकी नॉट क्वाइट क्रिकेट, जो कि एक्सपोज करती है किस तरीके से यहाँ पे मैच फिक्सिंग स्कैंडल जो चलते रहते हैं उसके बारे में। तो ये दोनों बुक आपको ध्यान रखनी है किस तरीके से जो दोनों बुकें हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। द सिनेमा ऑफ
सत्यजीत रे। दोस्तों ये जो बुक है बताता हूं आपको, इसे यहाँ पे ऑथर करा है भास्कर चट्टोपाध्याय जी ने, ओके, जिसे पब्लिश करा है यहाँ पे वेस्टलैंड आप कह सकते हैं उन्होंने। और इसके अंदर पूरे तरीके से डिटेल लिखी हुई है कि किस तरीके से लेजेंडरी इंडियन फिल्म मेकर सत्यजीत राय के बारे में। मैं बता दूं आपको यहाँ पे भास्कर चट्टोपाध्याय की काफ़ी सारी और नोवेल्स हैं, जैसे कि पतंग क्या 2016 में, और फिर उसके बाद हर फॉल्स द शैडो 2017 में, और द डिसअपीयरेंस ऑफ सैली सिक्विरा ये भी 2018 में जो है, इसको इन सभी ने ऑथर करा है। एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड अबॉर्ड, ओके, अ पर्सनल जर्नी। यहाँ पे बता देता हूँ आपको, ये जो है हमारे जो नोटेड इकोनॉमिस्ट और फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर शंकर आचार्य जी ने इस बुक को लिखा है, एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड अब्रॉड अ पर्सनल जर्नी। इस बुक के अंदर उन्होंने अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ, उनकी जो पर्सनल लाइफ है, उसके काफ़ी सारे मोस्ट जो बड़े बड़े उन्होंने काम करते हैं एकम्प्लिस्ड पॉलिसीज जो इकोनॉमिस्ट के तौर पर डॉक्टर शंकर आचार्य जी ने लेके आई हैं, इन सभी के बारे में इस पूरी बुक के अंदर डिस्कस करा है। मॉडर्न इंडिया फॉर सिविल सर्विसेज एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स। दोस्तों हमारे यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर हैं हरियाणा के, उन्होंने रिलीज़ की है, आप कह सकते हैं मॉडर्न इंडिया फॉर सिविल सर्विसेज एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के नाम पे एक बुक, मनोहर लाल खट्टर जी ने। ओके, यहाँ बताता हूँ, इस बुक को लिखा है पूनम दलाल दहिया जी ने, जो कि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रही हैं गुरुग्राम की उन्होंने। ओके, इस लॉन्च के दौरान यहाँ पे पूनम दलाल जी जो है उन्होंने गिफ्ट करी थी पहली कॉपी, आप कह सकते हैं सीएम मनोहर लाल खट्टर जी को। और ये जो बुक है ये आप कह सकते हैं ऑफर करती है कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया की। फाइंडिंग ए स्ट्रेट लाइन बिटवीन ट्विस्ट एंड टर्न्स। दोस्तों असीम चावला जी ने, आप कह सकते हैं, जो कि हमारे इंडिया के वन ऑफ द इंडियाज़ लीडिंग टैक्स लॉयर थे, और आप कह सकते हैं जिनकी यहाँ पे वेल नोन टैक्स इंटरनेशनल टैक्स और पॉलिसी एक्सपर्ट रह चुके हैं, उन्होंने इस बुक को लिखा है जिसका नाम है फाइंडिंग अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन ट्विस्ट एंड टर्न्स एंड इम्पैक्ट फिक्ट येट ऑनेस्ट रिफ्लेक्शन ऑन द इंडियन टैक्स लैंडस्केप के बारे में। इस बुक के अंदर यहाँ पे इन डेप्थ एनालिसिस करवाया गया है कि किस तरीके से नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया का जो टैक्स लैंडस्केप रहा है पिछले कई दशकों से, उसके बारे में। सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आर टाइम्स। दोस्तों जो हमारे फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर और कांग्रेस लीडर सलमान खुर्शीद जी ने यहाँ पे इस बुक को लिखा है, और उन्होंने लॉन्च करा है इस बुक को यहाँ पे बताते हुए जो भी अयोध्या वर्डिक्ट हैं उनको, और इसका नाम दिया है सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आर टाइम्स। मैं बता दूं दोस्तों, आप इन्होंने कहा था कि जो लोग यहाँ पे सोचते हैं कि पिछले 100 सालों से जो वर्डिक्ट रहे हैं उनको आप कह सकते हैं पॉइंट ऑफ व्यू लेके आए हैं, और इस वर्डिक्ट के बाद यहाँ पे जिस तरीके से लोग अपने ओपिनियन दे रहे हैं बिना ही किसी बात को समझे हुए, उसको यहाँ पे आप कह सकते हैं इस बुक के अंदर और अच्छे तरीके से बताया गया है। नेहरू द डिबेट दैट डिफाइंड इंडिया। दोस्तों बता दूं मैं आपको, ये बुक जो है, इस बुक को यहाँ पे को ऑथर करा है तुर्पुदाम सिंह एंड आदिल हुसैन जी ने। ये जो बुक है ये सर्व करती है किस तरीके से यहाँ पे रिविजनिस्ट एक्सप्लोरेशन हुआ है इंडिया के पहले और लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी का, और इन्वेस्टिगेशन जिस तरीके से हुई थी उनके ओवरलुक्ड रोल पे, उनके कंटेम्पोरेरीज और अपोनेंट्स के बारे में जो कि उनके पॉलिटिकल विजन पे रखते हैं, उस बात को इस बुक के अंदर पूरे तरीके से बताया गया है। अनशैकलिंग इंडिया। दोस्तों ये जो बुक है बताता हूँ आपको, अनशैकलिंग इंडिया, हार्ड ट्रूथ्स एंड क्लियर चॉइसेस फॉर इकोनॉमिक रिवाइवल। दोस्तों ये बुक लिखी है अजय छिंबर और सलमान एनिसोस जी ने। इस बुक के अंदर एग्जामाइन करवाए गए हैं कि हमारे आप कह सकते हैं जो अगले आने वाले 25 साल रहने वाले हैं वो किस तरीके से रहेंगे, क्योंकि अभी आप लोग को पता होगा कि अभी 25 साल बाद जो मनाई जाएगी हमारी, आप कह सकते हैं 100th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस बनाया जाएगा, और रीस्ट्रक्चर आप कह सकते हैं देखा जाएगा किस तरीके से हमारी इकोनॉमी रही थी, किस तरीके से हमारी यहाँ पे डेमोक्रेटिक एनर्जी रही है, और क्या पोटेंशियल हम लोग देखने को मिलते हैं। ये जो है बताना, इस बुक के अंदर बताया जाएगा किस तरीके से हमारा पोटेंशियल रहने वाला है हमारे 2047 आप कह सकते हैं ईयर के अंदर। फोर्स इन स्टेट क्राफ्ट। दोस्तों ये जो है हमारी जो इंडियन के डिफेंस सेक्रेटरी डॉक्टर अजय कुमार जी हैं, उन्होंने इस बुक को रिलीज कराया, फोर्स स्टेट क्राफ्ट को, न्यू दिल्ली के अंदर। ये जो बुक है ये कंपाइलेशन है काफ़ी सारे ऐसे का जो कि टॉपिक्स हैं, जैसे कि काउंटर इंसर्जेंस ऑपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट इन नॉर्थ ईस्ट, एयर पावर हो गया आपका, न्यूक्लियर पॉस्चर हो गया, जो कि यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं स्टॉल वर्ड्स ऑफ द आर्मीड फोर्सेज, उन सभी के बारे में उन्होंने अपने जितने भी यहाँ पे ऑपरेशनल एक्सपीरियंसेस हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग बताई है कि किस तरीके से जो फोर्सेज वगैरह है उनके कॉर्नर स्टोन पे जो रहते हैं उनकी इंपॉर्टेंस बताई है, और उनके एप्लीकेशंस को इस बुक के अंदर सही तरीके से लिखा गया है। द डिसरप्टर, हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह शॉक इंडिया। दोस्तों ये जो बुक है जिसका नाम आप जानते हैं, द डिसरप्टर, हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह शॉक इंडिया, इसको ऑथर करा है दिबाबसी मुखर्जी जी ने। ओके, मैं बता दूं ये बुक प्रेजेंट करती है कि किस तरीके से यहाँ पे डिटेल बातें बताई गई हैं इंडिया के 8th प्राइम मिनिस्टर पीएम विश्वनाथ प्रताप सिंह वीपी सिंह के बारे में, जिन्होंने आप कह सकते हैं पीएम सर्व करा था
दिसंबर 1989 से लेकर नवंबर 1990 तक। और दोस्तों बता दूं कि इन्होंने सर्व करा था एज अ डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया और चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश एज वेल। लाल सलाम एक नोवेल है जो कि हमारी यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्मृति जुबैन ईरानी जी ने लिखी है। और दोस्तों ये जो बुक है ये आप कह सकते हैं रिलीज हुई थी नवंबर में ही। इस बुक के अंदर यहाँ पे आप कह सकते हैं इंस्पायर होकर बुक लिखी थी इन्होंने, जो यहाँ पे 76 सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जो पर्सनल थे, जो कि यहाँ पे आप कह सकते हैं शहीद हो गए थे जब मोस्ट अटैक हुआ था दांतावाड़ा छत्तीसगढ़ के अंदर अप्रैल 2010 के अंदर उस टाइम पे। और ये जो बुक है ये ट्रिब्यूट है उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने अपनी लाइफ टाइम सर्विस दी है नेशन के लिए। इस बुक का भी नाम याद रखिएगा, लाल सलाम एल नोबल। दोस्तों ये बुक है यहाँ पे श्रीमंद्रे रामायण। ओके दोस्तों, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं एम वेंकटे नायडू जी, उन्होंने इस बुक को लिखा है जिसका नाम है श्री मद रामायणम। ओके, इस बुक के अंदर आप कह सकते हैं किस तरीके से जो आप कह सकते हैं लीडरशिप, गुड गवर्नेंस, जो रूल रहे हैं लॉर्ड राम के, उसके बारे में लिखा है। इस बुक को लिखा है यहाँ पे शशि किरण आचार्य जी के द्वारा। और दोस्तों यहाँ पे अंडरलाइन करा है कि किस तरीके से यहाँ पे पॉपुलराइज लिटरली वर्क का बहुत ज़रूरत है, पोएटिक वर्क की बहुत आवश्यकता है काफ़ी सारी इंडियन लैंग्वेज में, जो कि हमारे यूथ के आप कह सकते हैं प्रोत्साहन के लिए ज़रूरी है। इंडिया वर्सेज यूके, द स्टोरी ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक विन। सीनियर इंडियन डिप्लोमेट सैयद अकरबुद्दीन जी ने इस बुक को लिखा है जिसका नाम है इंडिया वर्सेज यूके, द स्टोरी ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक विन। ये आप कह सकते हैं इस बुक के अंदर फीचर करे हैं यहाँ पे बिहाइंड द सीन डिटेल्स ऑफ इंडियाज विक्ट्री अगेंस्ट यूनाइटेड किंगडम, जो कि यहाँ पे इलेक्शन हुए थे आप कह सकते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर 2017 में। सैयद अकरबुद्दीन जी यहाँ पे इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं यहाँ पे यूएन के अंदर। और एट टाइम पे मैं बता देता हूँ कि इन्होंने जो भी आप कह सकते हैं इंडिया के आने वाले आगे सालों में जो भी वर्ल्ड अफेयर के बारे में बताया है वो सभी इस बुक के अंदर सही तरीके से एक्सप्लेन करा है। कुकिंग टू सेव योर लाइफ, इंडिया बॉर्न अमेरिकन इकोनॉमिस्ट नोबेल ल्यूरिएट अभिजीत बनर्जी जी ने इस बुक को लिखा है जिसका नाम है कुकिंग टू सेव योर लाइफ। ये बुक जो है ये इलस्ट्रेट करती है किस तरीके से फ्रांस बेस्ड इलस्ट्रेटर चियान ओलिवर ने पब्लिश करी है बाय दी जगरनॉट बुक्स के द्वारा। दोस्तों इन्होंने जीते हैं काफ़ी सारे नोबेल मेमोरियल प्राइज़ इकोनॉमिक साइंस के अंदर, जैसे कि 2019 में इन्होंने जीता था। ओके, उसके बाद यहाँ पे एस्थर डोफ्लो के साथ माइकल क्रीमर, जिनके यहाँ पे अपने एक्सपेरिमेंटल अप्रोच रहे हैं आप कह सकते हैं ग्लोबल पॉवर्टी को एलिवेट करने के लिए। इस तरीके की जो चीज़ें हैं ये यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं। अगली बुक आती है रिजॉल्व्ड यूनाइटिंग नेशन इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड। दोस्तों बता दूं कि ये जो बुक है ये एक ऑटोबायोग्राफी है फॉर्मर यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल बैन की मून के द्वारा। इसके अंदर आप कह सकते हैं उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस, उनके चैलेंजेस जो ऑथर ने फेस करे हैं अपनी लाइफ में, और उन्होंने एलेबरेट करते हुए बताया है अपना टेन्योर यूनाइटेड नेशन के अंदर। उन्होंने सर्व करा है एज अ 8th सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट फॉर 2-5 टर्म, मतलब कि 2007 से लेकर 2016 तक वो यहाँ पे आप कह सकते हैं सेक्रेटरी जनरल रहे थे यूनाइटेड नेशन के। एक बुक है यहाँ पे कन्वर्सेशन इंडियाज लीडिंग आर्ट हिस्टोरियन एंगेजेस विद 101 थीम्स एंड मोर। दोस्तों यहाँ पे बताता हूँ किस तरीके से डिस्टिंग्विश करा गया है आर्ट हिस्टोरियन और पद्म अवॉर्डी ब्रिजेंद्र नाथ गोस्वामी जी की बुक जिसका नाम है कन्वर्सेशन इंडियाज लीडिंग आर्ट हिस्टोरियन एंगेजेस विद 101 थीम्स एंड मोर। ये जो बुक है इसे एक्वायर करा है पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने और पब्लिश करा है आप कह सकते हैं होगी ये बुक जनवरी 2022 के अंदर। इस बुक के अंदर BN गोस्वामी जी ने एक्सप्लोर करे हैं एक वाइड रेंज सब्जेक्टिव ऑन अराउंड द आर्ट्स। कंटेस्टेड लैंड इंडिया चाइना एंड बाउंड्री डिस्प्यूट, हमारे जो फॉर्मर आर्मी ऑफिसर मेहरूफ राजा जी ने इस बुक को ऑथर करा है। ओके, और इस बुक के अंदर यहाँ पे किस तरीके से हमारी हिस्ट्री रही है इंडिया की बाउंड्री को लेके, जो कि यहाँ पे तिब्बत के चाइना के बीच में बनी है, उसको यहाँ पे एनालाइज करते हुए अभी इस टाइम पे इंडिया और चाइना की जो बाउंड्री कॉन्टेस्टेशन है उसको बताते हुए यहाँ पे अपनी जो बातें हैं उसको यहाँ पे लिखा है। बांग्लादेश लिबरेशन एट 50 ईयर्स बिजॉय विथ सिनर्जी इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971। जनरल MM नारवाने जी ने अपनी बुक रिलीज़ करी है जो कि कंपाइलेशन है। यहाँ पे काफ़ी सारे जो पर्सनल अकाउंट्स रहे उनके वॉर को लेके, जब यहाँ पे आप कह सकते हैं इंडिया पाकिस्तान से हुई थी। इस बुक के अंदर यहाँ पे आप कह सकते हैं सभी हिस्टोरिकल एनेक्डोटल अकाउंट्स जो भी 1971 वॉर में हुए थे उन सभी को कंप्राइज करते हुए इस बुक को लिखा है। इंडिया और बांग्लादेश यहाँ पे आप जो लड़ाई हुई थी उसको लेके। डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वेंकैया नायडू जी ने 72nd एनिवर्सरी ऑफ एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के दिन इस बुक को रिलीज़ करा है जिसका नाम है डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस को। ये बताता हूँ ये आप कह सकते हैं पूरे तरीके से लोकतांत्रिक राजनीति एंड धर्म आप कह सकते हैं हिंदी में ये बुक ऐसे रिलीज़ हुई है। ओके, और दोस्तों इसे रिलीज़ करा गया है, एक इवेंट हुआ था सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट इंडिया के अंदर।
इस बुक को ऑथर करा है डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश जी ने। दी अंबुजा स्टोरी, फॉर्मर वाइस चेयरमैन, फाउंडर और प्रमोटर अंबुजा सीमेंट लिमिटेड के नरोत्तम सिकसराय जी ने आप कह सकते हैं ऑथर करी अपनी बुक द अंबुजा स्टोरी, हाउ अ ग्रुप ऑफ ऑर्डिनरी मैन क्रिएटेड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंपनी। ये बुक यहाँ पे बता देता हूँ, इसके अंदर जो भी उनकी स्टोरी रही थी, उनके राइज की, एक छोटे से यहाँ पे कॉटन ट्रेडर से लेके एक इतनी बड़ी आप कह सकते हैं इंडिया की लार्जेस्ट सीमेंट कंपनी आप कह सकते हैं बनाने की पूरी जर्नी को उन्होंने इसमें डिस्कस करा है। अब दोस्तों बात करते हैं वीडियो में कि गिव अवे के बारे में। दोस्तों जैसे ही आपको पता होगा, अभी रिसेंटली हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं और इसी खुशी में हम आप लोग के लिए गिव अवे कर रहे हैं। गिव अवे के पार्टिसिपेशन के लिए आपको क्या करना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, कमेंट में अपना नाम और आप लोग को कौन सी बुक अच्छी लगी ये चीज़ लिखनी है। फिर रैंडमली मैं सेलेक्ट करूँगा और आप लोगों को यहाँ पे कोई ना कोई जो गिफ्ट्स वगैरह हैं, जो गिव अवे हैं, वाउचर्स वगैरह दिए जाएंगे। ओके दोस्तों, और दोस्तों अगर आगे भी आपको कुछ वीडियोज़ चाहिए जो कि आपके किसी टॉपिक पे हो, जो टॉपिक आप बोले उस पर बनाए जाएँ, तो आपको वो टॉपिक भी कमेंट सेक्शन में लिखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।